जानना चाहूंगा अरशद वारसी सर से कि ऐसा कोई टाइम है जिसके बाद में वो सोशल मीडिया नहीं खोलते हैं, कि मतलब रात के 10-11 बज गए हैं, अब सोशल मीडिया नहीं खोलना है, क्योंकि अब अगर खोल लिया तो गलती से कुछ अगर लिख दिया नहीं, मेरा अक्सर गलती से कुछ होता नहीं है। मतलब इन अ सेंस मैं ज़्यादा तो नहीं देखता हूँ सोशल, मैं बी ऑनेस्ट, मैं नहीं देखता इतना। वो कभी कभी जैसे होता है ना, बैठे हैं वेले हैं और कोई बोलता है कि यार ये वीडियो देख लो और ये देख लो, तो देख लिया, वरना नॉट रियली, नॉट मच। बट एज आई सेड, होता है आप कभी कुछ कहते हो उसका कोई और मायने निकल आता है। बट आई थिंक हम वी ऑल ह्यूमन यार, हमसे गलतियां होती है, चलता है। तो ये जानना चाहूंगा कि आपकी ऐसी कोई गलती है जिसके बारे में आप इस मंच से कहना चाहोगे, एक्सेप्ट करना चाहोगे कि हाँ मेरी गलती हुई थी और मैंने एक्सेप्ट भी किया था, एंड आई थिंक गलती नहीं हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जैसे अभी रिसेंटली एक मैंने मुझे वो कल्कि के बारे में पूछा था, वो फिल्म के बारे में, तो मैंने कहा था कि आई सेड प्रभास इज सच अ ग्रेट एक्टर, एंड आई सेड आई लाइक्ड हिज पर्सनैलिटी। ऐसे मुझे लगा कि यार वो आई वांटेड टू सी मैड मैक्स, एंड ऐसे राइटर लोग ने क्या लिख दिया, उसको क्या बना दिया, तो वो बातें लॉट ऑफ पीपल डिडंट लाइक इट। तो खैर इट्स ओके, यू कांट, so that's part and parcel, that's part and parcel of being successful, that you know कि whatever you say can have different connotations. तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अरशद वारसी के लिए सक्सेस का मतलब क्या है, सफलता का हमारे लिए सफलता का मतलब यही है कि मैं इस मंच पर बैठा हूं, मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूं, मेरे लिए ये सफलता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए ये सफलता कि आप मुझसे बात कर रहे हैं मेरे लिए सफलता कोई तो मुझसे बात कर रहा है सर। ये आपकी हम्बलनेस है जो इस वक्त हम इस मंच से देख पा रहे हैं। बट मैं एक्चुअली मैं जानना चाहूंगा, बताता हूँ, जैसे मुझे अक्सर है ना, मैं कहीं जाता हूँ ना, तो लोग आते सर एक फोटो ले लूँ, मैं बोलता हूँ प्लीज ले लो यार, ऐसे 30 साल से काम कर रहा हूँ, अगर कोई फोटो नहीं लेगा मुझे बड़ा बुरा लगेगा दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। बट आई थिंक सक्सेस ना इज अ वेरी रिलेटिव टर्म, इट्स रियली वेरी रिलेटिव। किसी के लिए एक चीज़ सक्सेस, मेरे लिए मेरी फैमिली के साथ वक्त बिताना सक्सेसफुल है। मेरे लिए मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करता और मुझे परवाह भी नहीं है, आई ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई फील कि जहाँ पे आपको जो चीज़ चाहिए ना, अगर आपको मिल गई ना, तो आपको कहीं पे रुक जाना चाहिए, बिकॉज आपके लालच के, एक इंसान के लालच की कोई सीमा नहीं होती, और अगर आप जितना ज़्यादा चाहोगे ना, आप उतनी बीमारी, उतनी तकलीफ़ें पालते जाओगे। तो आई पर्सनली फील कि सक्सेस इज लाइक, मैंने बहुत पहले अपना सोचा था कि मुझे यार ये चाहिए, मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए बम्बई में, मुझे एक गोवा में एक प्यारा सा घर चाहिए जाके मैं, आई लाइक दैट प्लेस, और मुझे एक लेक के पास घर चाहिए था। एंड दिस इज़ वॉट, जब वो कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, दिस इज़ वॉट, यही होता है वो, कि आप कोई चीज़ की ख्वाहिश रखो और वो मिल जाती है। और मैंने यही सब चीज़ों के बारे में सोचा और वो मैंने ले लिया। मैं आपको बताऊं, अक्सर क्या होता है कि जैसे मुझे जर्नलिस्ट भी पूछते हैं, सो हम किसी को देखते हैं और हम परसीव कर लेते हैं, नॉट बाय हु दैट पर्सन इज, बाय व्हाट ही इज ड्राइविंग। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पर्सन हु कम इन अ फरारी हु इज प्रॉब्ली नॉट डूइंग मच इन लाइफ, शायद उसने अपनी सारी कमाई वो फरारी के इंस्टॉलमेंट देने में लगा ली है, आप समझ रहे हो, और उसके बाद में शायद मैं एक थार में आ जाऊँगा, तो आपको लगेगा ये बेचारा बहुत बुरी हालत है इसकी। ऐसा नहीं है, आप उस इंसान को नहीं देख रहे, आप उसकी गाड़ियाँ देख रहे हो। तो हम अक्सर वहाँ फंस जाते हैं। तो सक्सेस इज़ अ वेरी वेरी रिलेटिव टर्म। फॉर मी, आई एम वर्किंग, आज 30 साल हो गए, मैं अभी तक लगा हुआ, अभी भी मेरे पास इतना काम है, अभी भी मेरे लिए ये सक्सेस। सर मैं ये जानना चाहूँगा, 30 साल हो गए सर, क्या अभी भी ऐसे फ़ोन करना पड़ता है कभी? मैंने आज तक फ़ोन नहीं किया किसी को काम के लिए, मैंने आज तक कभी ऑडिशन नहीं दिया। क्या बात, दिस डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज फ्रॉम एवरीवन। आई हैव नेवर। तो लालच की जैसे आपने बात करी ना अभी बात करते वक्त, लालच, तो मैं लालच पे ही आना चाहूंगा सर। कभी ऐसे मन में आया कि यार ये किरदार मैंने ना क्यों कर दिया था? जैसे सर्किट के लिए बहुत सारे लोगों ने ना कर दिया था, फिर आपके पास में आई एंड इट बिकेम एन आइकॉनिक कैरेक्टर। कोई ऐसा किरदार है जो आपके पास में आया था एंड यू रिजेक्टेड एंड देन यू लेटर ऑन यूर लाइक? नहीं, मेरे पास अक्सर वही किरदार आते हैं जो सभी ने रिजेक्ट कर चुके हैं मुझसे और नीचे कहां जाओगे आप तो मतलब जॉली भी सब ने रिजेक्ट किया, तो उसके बाद मेरे पास आई थी। सर ये ऑनेस्टी, इतनी ऑनेस्टी, और वो भी एक मंच से इतनी कड़वी बातों को इतने लाइट वे में प्रेजेंट कर पाना, सर ये कला कैसे
आए लोगों के अंदर में, हम सारे लोगों के अंदर में? मुझे लगता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो आपके क्या कहते हैं जिंदगी का ना शॉक अब्जॉर्वर है जी। और अगर आपको अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को बड़े कंफर्टेबली चलाना है तो यू मस्ट हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, वरना बहुत भारी पड़ जाएगा रास्ता, सारे खड्डे वड्डे सारे लगने लगेंगे। तो आई थिंक यू मस्ट हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, इट्स अ गुड थिंग। ऑलराइट, सो सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब ये नहीं है कि कल आप अपने बॉस के साथ में जाकर के एम्प्लॉय और बॉस वाला जोक क्रैक कर दें। ठीक है। इस सेंस ऑफ ह्यूमर का समझदार होना भी बहुत ज़रूरी है। सर, आपकी बहुत सारी फिल्में हैं जो हमारी फेवरेट है, आपके किरदार हमारे फेवरेट हैं। आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? जैसे अभी जेनजी की मैं बात करूं, वो तो आपको देखते के साथ ही गफूर हो गया हूं हाँ? मैं भैया, मेरी आइडेंटिटी तो पता नहीं बदलती रहती है हर फिल्म के साथ। तो आपका फेवरेट कौन सा है? सर्किट, गफूर, बब्बन? मुझे कैरेक्टर, मैंने कहा ना, मुझे बब्बन कैरेक्टर पसंद है, इश्किया का कैरेक्टर वो पसंद है। और लोगों के लिए मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं कॉमेडी जो करता हूं ना, मैं लोगों के लिए करता हूं, मैं अपने लिए नहीं करता। मुझे जिस 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 तरह की कॉमेडी फिल्म मैं करता हूं, वो सेक्स कॉमेडी तो मैं करता ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं हो। बट आई एम सेइंग जो भी करता हूँ, धमाल, गोलमाल जैसी फिल्में हैं, वो मेरी सेंसिबिलिटी नहीं है। जैसे आप कल मुझे अगर कहोगे वो लिखने के लिए, मैं लिख नहीं पाऊंगा वो, क्योंकि मैं वैसा सोचता नहीं हूँ। बट मैं करता इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मालूम है लोगों को बहुत पसंद है। वेरी सिंपल। मुझे आपने पता नहीं, एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी चश्मे बदूर, तो मुझे उस टाइप की कॉमेडी पसंद आती है। मुझे थोड़ी सी हल्की, मुझे क्या कहते हैं, विच इज दैट फिल्म गोलमाल जो पुरानी आई थी ना, अंगूर, अंगूर, वो एक उस टाइप की कॉमेडी मुझे पसंद। मुझे राजू ईरानी की कॉमेडी पसंद है, आप समझ रहे हो? तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, जिसमें बड़ी सादगी रहती है और सादगी के साथ में पूरे किरदारों को मौका मिलता है अपने अभिनय को लोगों तक पहुंचाने का। सर, ये जानना चाहेंगे कि आप अच्छे कलाकार, एक अच्छे इंसान और अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर एंड एक अच्छे हस्बैंड एंड अ गुड फादर, राइट? आपकी शक्ल अच्छी क्यों नहीं है? सर, मैं उतनी दूर तक तो जा ही नहीं रहा था। मेरे दिमाग में ये चल रहा था, मैं होता होस्ट तो ये पूछता, आप इतने अच्छे थे। आई विश आई हैड शक्ल क्यों ठीक है अपनी? आई विश मेरे पास में लिबर्टी होती अपने सवालों को इस तरीके से ट्विस्ट करके आप तक पहुंचाने की, लेकिन हमें अमर उजाला संवाद हरियाणा के इस प्रोग्राम की गरिमा को भी बरकरार रखना है। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी वाइफ, यहाँ बैठे बहुत सारे लोग हैं, ये इन्हीं की तरफ से सवाल आया सर, क्या वो इतने सक्सेसफुल इंसान को डांटती है? जी, देखिए, आप ऐसे सवाल पूछें कि मुझे रोना आ जाएगा, लेकिन किसी के दुखते रख पे इस तरह हाथ नहीं रखते यार, थोड़ा तो सोचो यार, गलत है, ऐसा नहीं है। तो नहीं, वो पहली बात तो मेरे घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, जिस तरह आपके घर के बाहर नहीं है। मैं लोगों को ये बताना, सर लोगों को यही बताना है सर कि देखिए, वो अरशद वारसी आपके लिए होंगे, घर में नहीं कर। मैं बताऊं, एक इत्तेफाक बताता हूँ, जब मैंने मुन्ना भाई की तो सब जगह काफ़ी हंगामा हो गया था कैरेक्टर का, लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। और मेरे बेटे के दोस्त का बर्थडे, उस वक्त तो बहुत छोटा था, आई थिंक 22 साल पहले, नॉट द सेकेंड वन, सो वो कुछ 4, 5, 6 साल का था, ऐसे कुछ प्रीटी यंग। और उनके बर्थडे था दोस्त का, तो उसका आया अंकल 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 का मैं सर्किट नो, तो मैंने कहा ठीक है, बच्चों को खुश करते हैं यार, मैंने कम ए सर्किट। तो मैंने बेटे को पूछा, अपना जीक, यू वांट मी टू कम ए सर्किट? तो मैं कैसे देखा, बोला हु सर्किट? मैं बोला ये लो, ये इज्जत है हमारी, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये हकीकत है। आप अगर घर पे आके मुझे देख लोगे ना, तो आपको ऐसा दिल होगा कि बोलने के, भाई साहब आपको कोई काम हम चाहिए, झाड़ू लगाओ, कटका लगाओ, ये करो, वो करो, ये। बट आई लाइक दैट, आई लाइक। मेरे घर में बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है। मरिया मतलब उसकी सेंसिबिलिटी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वही है, और मेरे हिसाब से वैसा ही होना चाहिए। यू नो,
इट्स नाइस दैट वे। सर आपकी जो पहली फिल्म की बात कर रहे थे तेरे मेरे सपने, आपने अपनी वार्तालाप में जिक्र किया कि आपकी मुलाकात जया बच्चन जी से हुई थी। क्या आपकी मुलाकात उस समय अमिताभ बच्चन सर से भी हुई थी? अरे हाँ बिल्कुल, हुई बहुत, थी। अरे बाप रे। और हम तो ऐसे क्या कहते हैं, इन ऑफ हिम यार, ही इज अनबिलीवेबल, लाइट है, बहुत शार्प है। और सर हाँ सॉरी, तो कितना बड़ा योगदान था तेरे मेरे अभी सपने का एबीसीएल के बंद हो जाने के पीछे? हाँ नहीं नहीं, इत्तेफाक से उनका नहीं था। उन्होंने सिर्फ ताले का खर्चा दिया था। नहीं नहीं, एबीसीएल वाज द ओनली फिल्म आई थिंक जो थोड़ी सी बेचारी चली थी, बाकी चीज़ें में गड़बड़ हो गई। बट अमित जी का बड़ा मज़ा आता था, हम लोग सब ऐसे बैठ के, मैंने एक बताया था कि इंटरव्यू में एक इत्तेफाक बताया था कि क्या होता था। तो हम नए नए थे और मुकुल देव एक दोस्त है हमारे, बेचारे गुजर गए, यंग गाय, जस्ट पास्ट अवे लिटिल व्हाइल अगो। तो वेरी गुड फ्रेंड, लवली गाय, गुड एक्टर, और खूबसूरत बंदा था वो, ठीक है। और हम लोग जाते थे जया जी का, बिकॉज मुकुल देव एक फिल्म कर रहा था एबीसीएल की, और चंद्रचूड़ और मैं एक फिल्म कर रहे थे एबीसीएल की, और हम जाके वहाँ पे सोफे पे ऐसे बैठते थे, बच्चे घबराए हुए, अमिताभ बच्चन का घर है, वैसे बैठते थे। तो एक दिन डिनर के वक्त, शाम के वक्त हम बैठे थे वहाँ पे, और अमित जी आके हमको पूछे व्हाट विल यू हैव। तो मेरे बाजू मुकुल ने बोला कि सर आई विल हैव वन फ्रेश लाइम सोडा। रॉकी को पूछे चंद्रचूड़ व्हाट विल यू हैव, सर आई विल हैव कोक सर। मैं तो क्या कहते हैं, सोलो आदमी था, इन अ सेंस यू नो, ब्रॉट अप माई सेल्फ काइंड ऑफ अ पर्सन। तो मेरे को पूछा व्हाट विल हैव, तो मैंने कहा कि सर आई विल हैव अ सिंगल मॉल्ट ऑन द रॉक्स। तो ये दोनों ठाक आप करके ऐसे देखे, आप सीधे वहां पहुंच गए? ठाक करके, ये क्या बोल दिया इसने। फेयर इनफ, भाई साहब का स्वीट लाइम आया, इनका कोक आया, मेरा सिंगल मॉल्ट आया, अमित जी ने, वो बंदे ने आके दिया, अमित जी टर्न हुए गए, ये भाई साहब ने उठाया, एक सिप मारी, इसने एक सिप मारी, खत्म कर दिया गिलास, खाली गिलास मेरे हाथ में। अमित जी पलटे, यू नीड टू गो स्लो ऑन योर ड्रिंक्स। मैंने कहा मैं तो पिया ही नहीं अभी तक। ऐसी था हाथ में। तो ये होता था हम लोगों के साथ, बट बड़ा मजा आता था।